नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिक्षा मंदिर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। एंड हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करने वाले। So first question first, write the following sets in roster form। हमें ये सब रोस्टर फॉर्म में लिखने। फर्स्ट, सेट ऑफ इवन नंबर। सो मैं आपको लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, रोस्टर मेथड। फर्स्ट, set of even numbers। फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए पहले हमें एक लेटर लेना है। आप कौन सा भी लिख सकते हो, ए टू जेड तक। मैं ए लिख रहा हूँ। और आपको इवन नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14 मैक्सिमम, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होते इसलिए। तो सेकंड, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें भी आपको कौन सा भी वर्ड लेना है। ये थर्ड वाला है, मैंने गलती से थर्ड वाला लिया, हम बाद में सेकंड वाला देखेंगे। आपको इसमें भी कौन सा भी लेटर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ बी, और ऐसा सिंबल। अभी निगेटिव इंटीजर्स मतलब हमें माइनस से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ऐसे। और माइनस में सबसे पहले आता है -1, -2, -3, ऐसे कितने तक भी, मैक्सिमम अनलिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन, मतलब ये सेकंड है, मैंने गलती से थर्ड लिया। सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 1 to 50। यहाँ पे हमें इवन प्राइम नंबर्स बताना है। इवन प्राइम नंबर होता है, नॉट प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे भी हमें एक लेटर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे सी लेने वाला हूँ। और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, वो मतलब 2। तो फोर्थ क्वेश्चन, 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ, 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। सो यहाँ पे भी आपको कौन सा भी लेटर लेना है, जैसे मैं अभी डी लेने वाला हूँ। और सरगम 7 होते हैं, और वो है सा, रे, ग,
म, प, ध एंड नी, ऐसे 7 सरगम होते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। क्वेश्चन 2, symbolic statement अभी सिंबॉलिक स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है 4/3 और इसे कहते हैं एलिमेंट एंड इसे कहते हैं नॉन एलिमेंट, नॉट एलिमेंट। ओके, सो 4/3 एलिमेंट क्यू। फर्स्ट 4/3 एलिमेंट क्यू। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें सिंबॉलिक स्टेटमेंट में लिखना है। सो हमें लिखना है 4/3 इज एन एलिमेंट क्यू। वैसे सेकंड -2 नॉट एलिमेंट एन। इसे भी सिंबॉलिक स्टेटमेंट में लिखना है -2 इज एन नॉट एलिमेंट एन, नॉट एलिमेंट एन। एंड थर्ड p is equal to p is an odd number। नंबर 3 p is equal to p is an odd number, odd number। इसका आंसर आता है p is an set of all p's such that p is an odd number। is an odd number, सिंपल है, odd number। ओके, सो सेकंड थर्ड क्वेश्चन अभी write any two sets by listing method and by rule method। तो हमें लिस्टिंग मेथड 2 लिखने एंड रूल मेथड 2 लिखने। सो लिखते हैं क्वेश्चन 3, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड।
सो फिर से हमें एक लेटर लेना है। पहले हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड एंड एक लेटर लेंगे ए, पेयर्स compasses pairs of compasses and protector बस। और बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, वो आप भी लिख सकते सोच के से। अभी इसमें रूल मेथड, तो ये जो हमने लेटर लिया है वही रूल मेथड में लेना है एंड लिखना है x each a tool of geometry box. Okay, and second, listing method. Listing method एंड यहाँ पे हम बी लेंगे लेटर। सो लिस्टिंग मेथड निगेटिव से पॉजिटिव तक, मतलब माइनस 0, -1, -2 एंड 1 2 3 etc. and rule method b is equal to x by x element I -3 biggest x biggest 3 and fourth, write the following sets using listing method. Question 4, using listing method तो लिस्टिंग मेथड यहाँ पे हमें 5 लिस्टिंग मेथड में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, all months in the Indian solar year. तो इसका आंसर इंडियन सोलर ईयर्स मतलब हमें मराठी मंथ्स लिखने हैं। जैसे कि पहले हमें एक लेटर लेना है, फिर चैत्र, वैशाख,
ज्येष्ठ। तो लिखने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैंने लिख लिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो सेकंड क्वेश्चन, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसका आंसर पहले फिर से एक लेटर लेना है। मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ एंड इसका आंसर है बी इज इक्वल टू सी ओ एम पी एल ई एंड टी। Okay, so next question number 3, set of human sensory organ। हमें ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन लिखने, और आपको पता ही है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन 5 है हमारे, नोज, ईयर, आइज, टंग एंड स्किन। आपको ये पता ही है। तो जैसे एक मैं लेटर लिखने वाला हूँ, यहाँ पे सी, आप कौन सा भी लिख सकते हो। तो ईयर, आइज, टंग, एंड स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। हमें प्राइम नंबर के सेट लिखने 1 to 20 तक, जितने में होंगे उतने। तो क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 1 to 20। तो आप मैं डी लिखने वाला हूँ, और प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, इतने प्राइम नंबर्स है 1 to 20 तक। ओके, तो क्वेश्चन फिफ्थ, नेम ऑफ कंटेंट्स ऑफ द वर्ड। मतलब हमें वर्ड में कितने कंटेंट्स है वो लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा है। अभी हम एक लेटर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डी लिया है, वैसे यहाँ पे हम लेंगे ई, एंड अभी हमें दुनिया में कौन से कंटेंट्स है, आशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका,
साउथ अमेरिका, and North America. एटसेट्रा इतने। तो अभी क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। पहले हमने लिस्टिंग मेथड में किया, अभी हमें रूल मेथड में करना है। तो फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो अभी हमको लिखना है। तो क्वेश्चन 5, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। So question first, a is equal to 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100। ओके, सो हमें अभी रूल मेथड में लिखना है। सिंपल, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x बाय एक्स। यहाँ पे भी आप कौन सा भी ले सकते हो, y बाय वाई, कौन सा भी, सिर्फ x वाई जेड इनमें से ही लेना है हमें। सो एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन एलिमेंट एन कैपिटल एन एलिमेंट कैपिटल एन, स्मॉल एन एलिमेंट कैपिटल एन एंड n raised to 10, bracket complete। Okay, so first question is complete। Second question, question second, b is equal to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48। So question number 2, b is equal to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48, ब्रैकेट कंप्लीट। सो इसका आंसर आएगा, अभी हमें यहाँ पे b इज इक्वल टू वाई बाय वाई लिखेंगे। वाई बाय वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं आएगा, 6n आएगा, 6n, और यहाँ पे n स्मॉल एन एलिमेंट कैपिटल एन एंड 9 raised to 10, n raised to 9। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, बीच में लाइन। क्वेश्चन 3, c इज इक्वल टू SMILE, फुल सिंपल, c इज इक्वल टू SMILE
I L एंड E। इसका बहुत सिंपल है, इसका स्टार्टिंग वैसे ही कुछ भी लो। मैं यहाँ पे y लेने वाला हूँ। C इज इक्वल टू y बाय y is a letter in the word smile। word smile। बहुत सिंपल है ये। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है D इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। ये भी ऐसा ही है, सिर्फ 2-3 चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो अभी मैं आंसर बताता हूँ। तो हमें लिखना है D इज इक्वल टू Z बाई Z इट्स अ डे ऑफ वीक। सो गाइस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको इजीली आ जाएगा ये। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 x इज इक्वल टू AET। क्वेश्चन नंबर 5 x इज इक्वल टू AET। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, और थोड़ी सी एक दो शब्द ही चेंज है, अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आंसर x इज इक्वल टू y बाय y इज अ लेटर इन द वर्ड ईयर और। तो दोस्तों यहाँ पे ईयर नहीं ईट आएगा, मैंने गलती से ईयर लिख दिया, और टी, क्योंकि इससे टी भी होता है, मतलब ये देखो TE